जंगल में जानवरों के वर्चस्व की लड़ाई तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं। इस दौरान जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसका वर्चस्व लंबे समय तक बना रहता है, वहीं जो कमज़ोर होता है उसका कम समय तक। लेकिन कई बार जंगल के ताकतवर जानवर अपने ओवर कॉन्फिडेंस या कहीं तो अपनी ताकत के गुमान में डूबकर अहम ब्रह्मास्मि की भावनाओं के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें सिवाय पछताने की कुछ भी हाथ नहीं लगता। जानवरों की दुनिया में घटे ऐसे ही कुछ वाक्य दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 4 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल्स स्मैश्ड विद रॉन्ग ओपोनेंट्स वीडियो का पार्ट 5। सितंबर 2018 के दौरान गुजरात में किसी जगह एक विशालकाय सांप अचानक पेड़ से नीचे गिर जाता है और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन ऊपर जाते समय उसने ऊपर बैठे एक गुस्सैल इंडियन मंगूस यानी कि नेवले को छेड़ दिया, जिसके चलते सांप के बाद अब नेवला जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद नेवला इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने नीचे गिरने के तुरंत बाद अपना संतुलन बनाया और 2 पैरों पर खड़े होते हुए कूदकर सांप को दबोच लिया और नीचे ले आया। नेवले का निशाना इतना ज़्यादा सटीक था कि उसने कूदकर सीधा सांप की गर्दन को दबोचा ताकि वो किसी भी प्रकार का हमला करने में असमर्थ हो जाए। सांप को इस तरह से दबोचकर नेवला उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया, जबकि सांप उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। जंगली भैंसे कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। ये एक वयस्क शेर तक को मात दे सकते हैं, लेकिन कई बार गलत दुश्मन से टकराने के चलते इन्हें भी पछताना पड़ जाता है, जिसका एक नमूना आप अक्टूबर 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में हुई इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि एक जंगली भैंसा अपने झुंड से अलग होकर बैठा आराम फरमा रहा था, लेकिन यहीं पास में एक हाथियों का झुंड घूम रहा था, जिसमें हाथियों को लगा कि वो भैंस उसके बच्चों पर हमला कर सकती है। ऐसे में हाथी ने भैंस पर हमला कर दिया। हाथी ने महज 1-2 वार में ही निश्चिंत होकर बैठे भैंसे की जान ले ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रिच दुनिया के सबसे बड़े और आक्रामक पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रिच अपने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड और ताकतवर पंजों के दम पर शेर तक को मार सकते हैं, लेकिन कई बार अपनी ताकत पर ओवर कॉन्फिडेंसी के चलते इन्हें भी पछताना पड़ सकता है, जिसका एक नमूना आप अक्टूबर 2009 के दौरान केन्या के लेवा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी में हुई इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि एक ऑस्ट्रिच का जोड़ा अपने विशालकाय शरीर और ताकत के दम पर चीता के एरिया में घुस गए। यहाँ एक चीता होता तो ऑस्ट्रिच फिर भी उसे मुकाबला करके जीत जाता, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ 3 चीता मौजूद थे, जिन्होंने दोनों में से एक का पीछा किया और चंद पलों में ही उसे पकड़कर मार गिराया। वहीं ऑस्ट्रिच का दूसरा साथी जान बचाकर भागने में सफल रहा। लेकिन दोस्तों बता दें कि हाइना के लिए ऑस्ट्रिच का शिकार करने के बारे में सोचना जान से खेलने के बराबर है। ऐसे में अगर वे कभी इनसे मुकाबला करने के बारे में सोचते भी हैं तो यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जो जुलाई 2019 के दौरान अफ्रीका के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में देखने को मिला। यहाँ हाइना का एक झुंड ऑस्ट्रिच के अंडों से निकले चूजों को चोरी करने के लिए आता है, लेकिन ऑस्ट्रिच को इस बात की भनक लग जाती है, जिसके चलते उसने एक हाइना का पीछा शुरू किया और उसे पड़ी महज एक ही लात में पूरे हाइना के झुंड को समझ में आ गया कि आज उन्होंने जिस जगह चोरी करने का विचार बनाया है वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक पिटबुल ब्रीड के आक्रामक कुत्ते ने सड़क पर चल रही घोड़ा गाड़ी पर बेवजह हमला बोल दिया, जिसका भी पछतावा उसे तुरंत हो गया। कुत्ते ने सड़क पर चल रही घोड़ा गाड़ी पर जैसे ही हमला किया, वैसे ही घोड़े ने अपने आगे की पैरों से बचाव शुरू कर दिया। शुरुआत में कुत्ते को एक लात भी पड़ी, लेकिन अभी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई थी और वो लगातार घोड़े पर हमला करता रहा, जिसके चलते वो कुछ ही देर में घोड़े की ब्रह्मास्त्र यानी पिछले पैर के सामने आ गया। घोड़े ने भी मौका न गंवाते हुए उसे तुरंत लात दे ही मारी। अब ये लात खाने के बाद कुत्ते को कहाँ जोर से लगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद वो तुरंत किनारे जाकर खड़ा हो गया। ठीक इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देखेंगे कि कुत्ता घोड़े पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में घोड़े ने उसे अपने मुंह से जकड़ लिया। गनीमत रही कि पास में मौजूद लोगों ने कुत्ते को घोड़े के मुंह से छुड़वा दिया, बाकी यहाँ अगर कुत्ता अकेला होता तो शायद ये घोड़ा उसकी जान भी ले सकता था। अब जरा इस क्लिप पर भी नज़र मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि जंगल में घूम रही एक शेरनी को अकेले देख यहीं पास में घूम रहे दर्जनों हाइनाओं के झुंड ने इसे सुनहरा अवसर समझने की गलती कर दी और उस पर हमला बोल दिया। लेकिन शेरनी की जान पर खतरा देख उसके झुंड की अन्य शेरनियों ने मदद के लिए उसके बीच में एंट्री मार दी। अब इतनी सारी खूंखार और भूखी शेरनियों को देख दर्जनों हाइना हिल गए और दुम दबाकर भागने को विवश हो गए। दोस्तों कछुए मुसीबत के समय अपनी रक्षा करने के लिए हाथ पैर और मुंह को अपनी ताकतवर शैल में डाल लेते हैं और एक बार इस शैल में जाने के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर जबड़े वाला जीव मगरमच्छ भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये ताकतवर शैल भी कछुओं को बचाने में नाकाम साबित हो जाती है जब ये गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव वाले जीव हनी बैजर के सामने जाने की गलती कर देते हैं।
और इसी बात को साबित करते हुए आती है हमारी अगली क्लिप, जो केन्या के मसाई मारा में दिसंबर 2019 के दौरान रिकॉर्ड हुई। क्लिप में देखा गया कि हनी बजर ने अपनी शैल के भरोसे निडर होकर घूम रहे एक कछुए को पकड़ा। हालांकि कछुए ने सही समय पर अपने हाथ, पैर और मुंह को शैल के अंदर भी कर लिया था, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी हनी बजर के तेज पंजों और पतले मुंह की पकड़ से दूर नहीं जा पाया। हनी बजर ने चंद पलों में ही कछुए के मुंह को शैल के अंदर जाकर पकड़ लिया और उसे उखाड़कर बाहर ले आया। मई 2018 के दौरान भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक बंदर ने अपने से छोटा जीव समझकर येलो थ्रोटेड मार्टन प्रजाति के नेवले से लड़ाई मोल ले ली। कुछ देर तक तो बंदर और नेवले के बीच फाइट चली, लेकिन इसके बाद नेवला बंदर पर भारी पड़ने लगा। बंदर पूरी तरह से उसके कब्जे में था कि तभी नेवले का साथी भी बंदर के दावत खाने पहुंच गया। खैर, नेवलों के लिए तो एक अच्छी खासी डिनर का इंतजाम हो गया, लेकिन बंदर बेचारा नेवले को छोटा और कमजोर समझने की गलती के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठा। गिलहरी और सांप के बीच टक्कर के बारे में सोचते ही आमतौर पर हमारे जहन में एक ही बात उठती है कि सांप गिलहरी को चंद पलों में ही मारकर निकल जाएगा। लेकिन जरा रुकिए जनाब, हम भी मानते हैं कि सांप और गिलहरी के बीच कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बात जब अपने उस घर पर आ जाए जिसमें बच्चे बैठे हों, तो एक गिलहरी जैसा मासूम सा दिखने वाला जीव भी अपनी जान के दुश्मन सांप को हरा सकता है, जिसका एक नमूना आप मई 2013 के दौरान अमेरिका के कैलिफोर्निया में घटी इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि एक सांप ने गिलहरी के बच्चों पर हमला करने के लिए उसके घर की तरफ कूच किया, लेकिन ये देखते ही गिलहरी अपनी जान हाथ में रखकर सांप और बच्चों के बीच में कूद पड़ी। लंबे समय तक चली फाइट के बाद अंततः जब गिलहरी सांप पर भारी पड़ने लगी तो वो अपना शरीर कुंडली में समेटकर एक जगह बैठ गया और गिलहरी के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगा। जी, सांप ने पीछे हटकर समझदारी ही दिखाई। बाकी यहाँ अगर वो कुछ और देर मुकाबला करता तो शायद ही माँ उसकी जान भी ले सकती थी। ठीक इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देखेंगे कि किस तरह एक मां मुर्गी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए तीन खतरनाक कोबरा के आगे अपनी जान को रख दिया और उनके साथ मुकाबला करने लगी। यहाँ भी काफी समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद अंततः तीनों सांपों को एक मां के आगे हार माननी पड़ी और दुम दबाकर भागना ही पड़ा। वाकया उस समय देखने को मिला जब एक शेर ने कड़ी मशक्कत के बाद एक पेंगोलिन को पकड़ा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि पेंगोलिन के पास दुनिया भर के सभी जानवरों में से सबसे बेहतरीन बॉडी आर्म्स में से एक आर्मर है, जिसे तोड़ पाना एक शेर के जबड़े की बस की बात तो नहीं है। खैर, शेर को अब तक ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन उसे पकड़ने की बात जरूर समझ में आ गई, क्योंकि वो लाख कोशिशों के बाद भी उसके मजबूत आर्मर को तोड़ नहीं पाया और अंततः भूखा ही लौटना पड़ा। जरा जुलाई 2016 के दौरान इंडोनेशिया में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि जंगल में घूमते समय एक बकरी और विशालकाय कोमोडो ड्रैगन की भेंट होती है। और वैसी भेंट के दौरान समझदारी इसी बात में रहती है कि बकरी अपनी जान बचाकर यहाँ से चुपचाप भाग ले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कोमोडो ड्रैगन्स बड़े ही खतरनाक और ताकतवर होते हैं। लेकिन यहाँ ये बकरी जरा बुद्धिहीन थी। उसने कोमोडो ड्रैगन से बचकर भागने की बजाय उस पर हमला करने की कोशिश कर दी, जिसके चलते कोमोडो ड्रैगन ने कुछ सेकंड्स में उसे अंतिम सांसें गिनवा दी और अपनी पेट पूजा कर ली। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जो उस समय रिकॉर्ड हुई जब एक गॉफर स्नेक प्रजाति का खतरनाक जहरीला सांप अपनी ताकत के गुरूर में अंधा होकर खुले मैदान में घूम रहा था। लेकिन तभी उस पर शिकारी बाज की नजर पड़ जाती है। बाज ने सांप को देखते ही उस पर हमला कर दिया और अपना भोजन बनाने के लिए अपने साथ उड़ा ले गया। जुलाई 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका मूल की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी री वाइल्ड अफ्रीका के मालिक सैमुअल शेवालियर नामक एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर अपने कुछ साथियों के साथ जिम्बाब्वे के हवांगी नेशनल पार्क में घूमने गए। इस दौरान उन्हें एक बड़ा ही रोमांचक दृश्य देखने को मिला। वो यूं कि सैमुअल और उनके दोस्त अपनी सफारी जीप में घूम रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके पास मौजूद एक हाथी पर एक ओवर कॉन्फिडेंट शेर ने हमला कर दिया है। शेर काफी समय तक हाथी का शिकार करने की मशक्कत में जुटा रहा, लेकिन आज हाथी की ताकत के आगे उसका कॉन्फिडेंस फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। शेर बार बार हाथी की मोटी खाल को पकड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हाथी बार बार उसे उछालकर फेंक देता। काफी समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद अंततः शेर को समझ में आ गया कि आज उसने गलत दुश्मन से पंगा ले लिया है। यहाँ कुछ ही देर और रुकना उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में कुछ ही देर बाद शेर ने समझदारी दिखाते हुए दुम दबाकर भागना बेहतर समझा, और असल में यही उसकी जान की सलामती के लिए बेहतर था। सितंबर 2016 के दौरान डाइन स्वैनपोल नामक एक सिविल इंजीनियर साउथ अफ्रीका के पिलेंसबर्ग नेशनल पार्क में घूम रहे थे। इस दौरान वे एक तालाब में नहा रहे हाथियों को फिल्मा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि तालाब के दूसरे छोर पर सियार ने माराबू स्टॉक यानी माराबू प्रजाति के सारस को दबोच रखा है। जानकारी के लिए बता दें कि माराबू प्रजाति के सारस बड़े ही खतरनाक और विशालकाय होते हैं। आमतौर पर ये दूसरे जानवरों का मांस खाकर ही अपना पेट भरते हैं
और बड़े ही आक्रामक होते हैं, लेकिन आज उसने अपनी ताकत और आक्रामक स्वभाव के बल पर गलत जगह साहस दिखाया, जिसके चलते सियार ने चंद पलों में ही उसे गर्दन से दबोच लिया और किनारे ले जाकर अपना भोजन बना लिया। ठीक इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अकेली मॉनिटर लिजर्ड ने अपने फुर्तीले शरीर के दम पर 5 कुत्तों के एक झुंड को पछाड़कर मार दी। बंदरों की शैतानियों और हर जगह उंगली करने की आदत से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन कई बार ये शैतानियां और दूसरे जानवरों को छेड़ना उन पर काफी भारी पड़ सकता है, जिसका एक नमूना आप इंडोनेशिया की कोमोडो आइलैंड में हुई इस घटना में देख सकते हैं। यहाँ एक बंदर ने दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन के साथ मशकरी करने का विचार बनाया, लेकिन चंद पलों में ही पकड़ा गया और उसका निवाला बन गया। दोस्तों, हाइना एक ऐसा जानवर है जो जब भी अकेला और खाना ढूंढने में असमर्थ होती हैं तो वे शेर या किसी अन्य जानवर का खाना चोरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर कई बार ये मौका पाकर शेरों के बच्चे को चुरा लेती हैं और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। लेकिन इस अगली क्लिप में आप एक ऐसा ही सीन देखने वाले हैं, वह यूं कि एक हाइना चोरी करने या उनके बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश में शेरों के झुंड के पास आता है, लेकिन आज उसकी किस्मत बड़ी ही खराब थी, जिसके चलते एक शेर ने उसके पास आते ही दबोच लिया और चंद पलों में ही मार गिराया। सितंबर 2016 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में ये वाकया देखने को मिला। वो यूं कि एक जिराफ और उसका बच्चा जंगल में घूम रहे थे, लेकिन इस दौरान बच्चे की मां जिराफ कुछ देर के लिए उससे दूर जाती है, लेकिन तभी बच्चे को अकेला पाकर 2 शेरों ने उस पर हमला बोल दिया और नीचे गिराकर खाने ही वाले थे। लेकिन यह हो कैसे सकता था जब उसकी मां यहीं पास में मौजूद थी। मां जिराफ बच्चे के पास शेरों को देख बिजली की गति से यहाँ आती हैं और शेरों पर हमला करने की कोशिश में जुट जाती हैं। गनीमत रही कि शेरों ने समय रहते सही फैसला लिया और तुरंत यहाँ से भाग निकली। बाकी एक वयस्क जिराफ अपने विशालकाय शरीर और अपनी ताकतवर टांगों के साथ कई शेरों तक को आसानी से मात दे सकता है। ये तो सिर्फ 2 शेर थे। वैसे तो गैंडे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जीवों में से एक है। आपने अक्सर देखा होगा कि गैंडे अपने ताकतवर शरीर के दम पर जंगल के बड़े बड़े शिकारियों तक को मात दे सकते हैं, लेकिन जब बात हाथी से मुकाबले की आती है तो यहाँ गैंडे भी पैर पीछे रखने को मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि गेंडा अपनी ताकत के दम पर पहले तो हाथी को ललकारता है, लेकिन हाथी के महज एक ही बार में धराशायी होकर पलटी खाना शुरू हो जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जो उस समय रिकॉर्ड हुई जब एक मगरमच्छ ने हाथियों के झुंड में मौजूद एक बच्चे की सूंड को पकड़ लिया, लेकिन बच्चे की मां हथनी को हमला करने आते देख तुरंत भागने को विवश हो गया। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।